आज हम शहद की दुनिया की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। हमारे पास बी नेचुरल फार्म के मनोज शर्मा जी का तैयार किया हुआ कुछ मटेरियल है। वो भारत में मधुमक्खी पालन और खासकर जो औषधीय पौधे होते हैं ना, उनसे जैविक शहद इकट्ठा करने में माहिर हैं। और देखिए, ये मटेरियल एक बहुत ही बुनियादी पर जरूरी सवाल उठाता है। वो ये कि जब शहद मान लीजिए एक देश से आयात होता है, फिर बिचौलिए उसे किसी और देश में दोबारा भेज देते हैं, तो क्या हम सच में प्रकृति का अमृत पी रहे, या फिर वो बस एक फैक्ट्री में बना कोई मीठा सिरप बन गया है? तो आज इसी पर बात करेंगे कि भाई असली शहद क्या है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पूरा ताना बाना है, ये उसे कैसे प्रभावित कर रहा है। शुरू करते हैं इस बात से कि अच्छा, असली शहद बनता कैसे है। शर्मा जी का जोर इस बात पर है कि शहद बनाया नहीं जाता, उसे तो मधुमक्खियां बूंद बूंद करके असली फूलों के रस से लाती हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक छोटा चम्मच शहद, उसके लिए एक मधुमक्खी को हजारों फूलों तक भटकना पड़ता है। और ये मेहनत, ये किसी एक देश की बात नहीं है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि मधुमक्खी का ये जो एफर्ट है, ये जो लगन है, ये यूनिवर्सल है। मतलब चाहे वो भारत के खेत हों या यूरोप के बागान या फिर अफ्रीका के जंगल, मधुमक्खी की मेहनत, उसकी ऊर्जा, वो तो उतनी लगती है। प्रकृति का ये जो तरीका है ना, ये हर जगह एक जैसा ही है, उतना ही कॉम्प्लेक्स, उतना ही अद्भुत। अच्छा, अगर मधुमक्खी की मेहनत हर जगह एक जैसी है, तो फिर असली फर्क कहाँ से आ रहा है और कैसे? तो शर्मा जी के विश्लेषण के हिसाब से जो मीनिंगफुल अंतर है, वो हम इंसान लाते हैं। मतलब कि हम मधुमक्खियों को माहौल कैसा दे रहे हैं। क्या उनके आसपास अलग अलग तरह के फूल हैं, वो भी बिना केमिकल वाले? क्या हम ऐसे नेचुरल फार्म्स या इकोसिस्टम बना रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जहां मधुमक्खियां सिर्फ जी नहीं रही हों, बल्कि फल फूल सकें? हाँ, बिल्कुल सही। और शहद की जो असली क्वालिटी है ना, उसका राज असल में यहीं छिपा है। ये सिर्फ एक मीठा सिरप नहीं है, ये उस पूरे इकोसिस्टम का, उस पर्यावरण का आईना है जहां से वो आया है। इसलिए जब शहद को सिर्फ एक कमोडिटी मानकर, एक वस्तु मानकर ग्लोबल मार्केट में बेचा खरीदा जाता है, खासकर तब जब बिचौलिए उसकी असली जड़, उसका सोर्स उसे शायद छुपा देते हैं या उसमें मिलावट कर देते हैं, तब हम उसके असली मूल्य को, उसकी कीमत को अनदेखा कर रहे होते हैं। यहां मुद्दा शायद सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि ऐसे व्यापार का है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो शहद की पहचान और उसकी शुद्धता को कहीं ना कहीं धुंधला कर देता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि शहद का जो दाम है, वो सिर्फ इस बात से तय नहीं होना चाहिए कि अच्छा उसे कितनी दूर से लाया गया है या वो कितने देशों से होकर गुजरा है, बल्कि उसकी असली कीमत तो उसकी शुद्धता में है, उसके नेचुरल होने में है, और उसको बनाने में जो कुदरती मेहनत लगी है उसमें छिपी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इस मटेरियल में यही तर्क दिया गया है कि शहद की कीमत को इन चीजों को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ये कोई फैक्ट्री में बनी चीज थोड़ी है जिसकी कॉस्ट बस प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट से तय हो जाए। ये तो प्रकृति का एक तोहफा है जिसे बनने में वक्त लगता है और एक हेल्दी, स्वस्थ वातावरण चाहिए होता है। और यहीं पर वो इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क जैसे सवाल भी आते हैं। क्या शहद जैसी एक प्राकृतिक और कह सकते हैं दुर्लभ चीज पर उसी तरह ड्यूटी लगाना ठीक है जैसे किसी लैब में बनी चीज पर लगता है? शर्मा जी का मानना है कि शायद नहीं, क्योंकि इससे उसका जो नेचुरल महत्व है वो कम हो जाता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि हम व्यापार के नियमों को कुदरती उत्पादों पर कैसे लागू करते हैं, और इसका उन उत्पादों की जो असली वैल्यू है उस पर क्या असर पड़ता है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए शर्मा जी का फिर मुख्य संदेश क्या निकलता है? वो क्या समाधान सुझाते हैं? कोई देश या कोई कम्युनिटी सच में शहद के जरिए इंसानियत की या प्रकृति की भलाई करना चाहता है, तो उसे सिर्फ इसका व्यापार करने पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे शहद उगाने पर ध्यान देना चाहिए। और उगाने से उनका मतलब है मधुमक्खियों के लिए सही, साफ सुथरा, हेल्दी वातावरण बनाना और उसे बनाए रखना। क्योंकि असली शहद, जैसा उन्होंने बार बार जोर दिया है, वो किसी फैक्ट्री या लैब में तैयार हो ही नहीं सकता। ये पूरी तरह से मधुमक्खियों का काम है जिसे प्रकृति मुमकिन बनाती है। हाँ, व्यापार उसकी पहुंच बढ़ाने में मदद जरूर कर सकता है, लेकिन वो इस प्रोसेस का, इस प्रक्रिया का विकल्प कभी नहीं बन सकता जो कुदरत में होती है। तो कुल मिलाकर इस सारी बातचीत का निचोड़ ये है कि असली शहद महज एक खाने की मीठी चीज नहीं है। ये प्रकृति का, मधुमक्खियों की जो अथक मेहनत है उसका, और एक स्वस्थ इकोसिस्टम का जीता जागता सबूत है। और हमें इसके मूल्य को, इसकी कीमत को इसी बड़े संदर्भ में समझना चाहिए और सम्मान देना चाहिए,
न कि सिर्फ एक और ग्लोबल कमोडिटी के तौर पर देखना चाहिए। हाँ, और ये हमें एक और गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। अगर हम ये मानते हैं कि भाई मधुमक्खी का प्रयास तो हर जगह बराबर है और शहद की क्वालिटी सीधे सीधे लोकल पर्यावरण पर निर्भर करती है, हाँ। तो फिर शहद जैसी इतनी मौलिक, इतनी प्राकृतिक चीज के लिए हम इन जटिल ग्लोबल ट्रेड चेन्स पर इतने निर्भर क्यों हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी अपने लोकल इकोसिस्टम को, अपने आसपास के पर्यावरण को बेहतर बनाने और सहेजने की तरफ ज्यादा नहीं होनी चाहिए? शायद असली समाधान और असली अमृत वो हमारे अपने आसपास ही मौजूद है, बस उसे पहचानने और उसे सहेजने की जरूरत है। ये वाकई सोचने लायक बात है।